वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका MBA सेकेंड सेम में। हम आज जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर आज जो हम लेक्चर फर्स्ट ले रहे हैं उसमें है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शंस के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसमें फाइनेंशियल वर्ड का मीन्स क्या है, फाइनेंस वर्ड का मीन क्या है, फिर हम समझेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट है, और जो आपका फाइनेंशियल है उसका मीन्स क्या होता है, फाइनेंस। और फाइनेंस का यदि हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जब हम किसी सोर्स ऑफ फंड्स को हम इकट्ठा करते हैं, हम रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रिसोर्स को प्रोक्योर करना, मनी सप्लाई को फंड्स के थ्रू रेज करना, एलोकेट करना रिसोर्सेज को, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर, तो वो क्या कहलाता है, फाइनेंस कहलाता है। फिर आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आप समझिएगा सबसे पहले वर्ड आता है मैनेज। मैनेज का मीन्स होता है मैनेज। एम का मतलब होता है मैन। मैन का मतलब हुआ रिसोर्सेज, मैन रिसोर्सेज। यहाँ पे जैसे मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी, ये आपका रिसोर्सेज हैं। टी का मतलब है टैक्टफुली। जब हम मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली की बात करते हैं तो हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब हम मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली कैसे करेंगे, जब हम प्लानिंग करेंगे, जब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग करेंगे। तो जो भी हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं तो हमें मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली करना होगा, हमें मैनेजमेंट करना होगा। आपने कभी कभी देखा हो, हम बोलते हैं ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सही नहीं है, तो हम किस बेस पर बोलते हैं, हम इसी बेस के बेस पर बोलते हैं कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज का टैक्टफुली यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो हम अपने गोल हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है, उनको हम अचीव कर पा रहे हैं। जैसा कि हम देखें तो बिजनेस का गोल या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी हुआ, एफिशिएंसी हुआ, ग्रोथ हुआ, सर्वाइवल हुआ, स्टेबिलिटी हुआ, तो ये बिजनेस के ग्रोथ होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको नॉट ओनली रेजिंग और फंड में हेल्प करता है बट ओनली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, की फंड्स का हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करें। जैसे आपने देखा होगा जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो शेयर होल्डर को हम डिविडेंड भी देते हैं, हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो कुछ पोर्शन हम रिटेन भी करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व भी करते हैं, जो हमें फ्यूचर पर्पस में काम में आता है। तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझ में आया। इसको यदि हम पॉइंट्स में डिवाइड करें तो यहाँ हमने प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स पढ़ा, हमने उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी देखा, हमने एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखा कि हम कैसे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस के जो फंक्शन है आपके, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इन सभी एक्टिविटी के बेस पर हम कैसे टाइमली फंड को रेज करते हैं मिनिमम कॉस्ट पर। हम इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं उनको भी यूज़ करते हैं, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के बाद हमें ये समझ में आया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं, प्रोक्योरमेंट फंड का करते हैं, यूटिलाइजेशन फंड का करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को क्या करना, अचीव करना। यहाँ पे डेफिनेशंस की यदि हम बात करें तो जो सोलोमन ने उन्होंने क्या बोला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेमली कैपिटल फंड। की फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारे 5 एम्स होते हैं उनमें से मनी जो है, कैपिटल जो है, उसका एफिशिएंट यूज़ करता है। वहीं हॉवर्ड और ऑप्टन ने क्या बोला है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, जिसको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हम लेते हैं। अब यदि हम देखें तो फाइनेंस के अंदर जो मेन जो 3 पॉइंट आए, पहला आया फंड को प्रोक्योर करना। हमें किस सोर्स से फंड को प्रोक्योर करना है, डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल होते हैं, हमें देखना है कि कौन सा फंड जो है हमारे लिए बेटर रहेगा, कॉस्ट के बेस पर, रिटर्न के बेस पर। तो वहाँ पे अपने पास ऑप्शन होते हैं, डेट्स का ऑप्शन भी होता है, आउटसाइडर जो हम अरेंजमेंट करते हैं फंड्स का आउटसाइडर से, इक्विटी का भी ऑप्शन रहता है जो हम इंटरनल सोर्स से करते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट सोर्स से प्रोक्योरमेंट कैसे करना है। यहाँ पे आप देखें इंडिया की इकोनॉमी जैसे हम देखें तो किस पर बेस्ड है, बोलो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। तो वहाँ पे एक टाइम ऐसा होता है कि फंड्स आपको सस्ते मिल सकते हैं यदि इकोनॉमी के अंदर पैसा है। सोर्स ऑफ फंड्स कौन सा रहेगा, कितना हमें मनी रेज करना है, हमें सारा पैसा डेट से लेना है, इक्विटी से लेना है, दोनों से लेना है, उनकी कॉस्ट कितनी रखनी है, हम कितनी कॉस्ट बियर करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें फ़ंड को रेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें बिजनेस के अंदर इन फंड्स के बेस पर हम फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनके रिलेटेड हम डिसीजन लेते
हैं तो उसमें हमें वो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट हम यही पढ़ेंगे कि जो हमने फंड्स को एलोकेट किया, अब हम उसका क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कि जैसे हम फिक्स असेट्स की बात करें तो कैपिटल बस्टिंग के बेस पर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बेस पर हम देखेंगे कि कौन सी हमारे मेथड्स के अंदर पे बैक मेथड है, आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, कि कौन सी फिक्स असेट्स परचेज करें। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में हम वर्किंग कैपिटल के हेल्प से, या फिर मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स रिसीवेबल, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसके बेस पर हम देखेंगे। हम वहाँ पे ये देखेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एडवर्सली इफेक्ट नहीं हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड के अंदर हम देखेंगे कि जो हमने पैसा अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर्स, आपने देखा होगा कि जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको हम शेयर होल्डर्स को एज ए बोनस, एज ए डिविडेंड हम ट्रांसफ़र टू रिजर्व करते हैं। तो वो हमें किस बेस पर करना है, उसका भी हमें एक बेसिस चाहिए, उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। अब हम समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। इन सब डिस्कशन के बाद हमें ये तो पता लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स से रिलेटेड हो, जिसको हम कैपिटल बस्टिंग भी समझते थे, जिसको हम इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स बोले, हम वर्किंग कैपिटल के डिसीजंस को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन जो हो सकते हैं वो इससे रिलेटेड हो सकते हैं कि हमें किस सोर्स से फंड जो है रेस करना है। हम सोर्स ऑफ फाइनेंस इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। आगे हम ये देखेंगे कि जो हम सोर्स ऑफ फाइनेंस ले रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, उसको हम यूनिट थर्ड के अंदर हम देखेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जो हम कॉस्ट का कॉम्पोजिशन रखेंगे, डेट्स कितना रहेगा, इक्विटी कितना रहेगा, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट है हमें कम आएगी, तो वो कॉस्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा। फिर हम चॉइस ऑफ फंड्स की हम बात करें, यहाँ पे हमें देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, या फिर जो वर्किंग कैपिटल का जो थ्योरी है, या फिर जो आपकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन के अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्या बता रहा है कि आपको शेयर इशू करने हैं या डेट्स भी इशू करने हैं। ओनली डेट्स इशू करने हैं, बैंक से लोन लेना है, या फिर आपको जो है फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस अदर हैं उनसे लोन लेना है। तो इन सब चीज़ों का हम डिसीजन लेते हैं कि पब्लिक से पैसा लेना है, यदि पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो फंड्स को खुद ही रेस करना है। तो ये सब आपका चॉइस ऑफ फंड्स के अंदर आता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स का मतलब ये हुआ कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप उस इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव को आप देखने जा रहे हैं कि मुझे किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप इसकी हेल्प यूनिट थर्ड के अंदर जब आप पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से है, और उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स पढ़ेंगे। जैसे आपका पे बैक मेथड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, एनपीवी मेथड है, IRR मेथड है, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स में हेल्प करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो हम प्रॉफिट्स को हम अर्न कर रहे हैं, सरप्लस को जो हम अर्न कर रहे हैं, उसका डिस्पोजल कैसे उसका होगा, उसका एप्रोप्रिएशंस कैसा होगा। तो उसके एप्रोप्रिएशन के लिए हम देखेंगे डिविडेंड शेयर होल्डर्स को जो हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, डिविडेंड पॉलिसी हमारी क्या है। हम रिटेन अर्निंग की बात करेंगे कि जो हम रिटेन अर्निंग करना चाहते हैं, तो रिटेन अर्निंग हमें कितना प्रॉफिट जो है रखना है, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें डिविडेंड पॉलिसी बताएगी। तो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर हमें ये पता लगेगा कि हमारा डिविडेंड पे आउट क्या रहेगा। जैसे सपोज मान लीजिए हम टोटल 100 रुपीज़ माने, डिविडेंड पे आउट हमारा 10% है, तो उसका मतलब है 100 में से हम 10 रुपये ही डिविडेंड पे कर रहे हैं, 90% हम क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। तो रिटेन प्रॉफिट हमारे कितने होंगे वो डिविडेंड पॉलिसी से हमें पता लगेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक टाइम एंड पर प्रॉब्लम किसकी आती है, कैश की, कि बिजनेस के अंदर अवेलेबल कैश जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो कैश का हमें एडुकेट बैलेंस रखना है, तो उसके लिए हम मैनेजमेंट ऑफ कैश कैसे करेंगे ताकि कैश का फेवरली बैलेंस ईयर एंड पर उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें मिले। फिर हम फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करेंगे, हमें फाइनेंस को रेस करना है। जैसे आपने सुना हो फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर हम प्लान भी करते हैं, हम डू भी करते हैं, हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी करते हैं। तो वो हमें हेल्प करता है किसके अंदर, फाइनेंशियल कंट्रोल में भी हेल्प करता है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही समझा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कैश क्या है, डिस्पोजल या एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स क्या है, चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल हम कैसे करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन जैसे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा। तो ये हमने स्कोप, एलिमेंट या फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा। उससे पहले हमने देखा था कि जो हमने ऊपर डिस्कशन किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो वहाँ हमने देखा था कि कैसे हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करते हैं, फिक्स असेट्स की कौन सी असेट्स हमें परचेज करनी है, करंट असेट्स में हमारा जो है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डिस्टर्ब नहीं हो बिजनेस का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड हमें कैसे करना है। तो ये हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के अंदर पढ़ते हैं। और
इससे पहले हम फंड को जब प्रोक्योर करते हैं तो हमें कब फंड को रेज़ करना है, कब किस टाइम पर फंड हमें जो है इजीली अरेंज हो जाएगा, कॉस्ट भी कम आएगी, डेट सिक्विटी में से क्या रखना है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो ये हमें फाइनेंस की हेल्प से ही पता लगता है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, उसका जो है स्कोप क्या है, फंक्शन क्या है, डेफिनेशंस क्या है। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शंस को भी पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।